जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विंध्याचल पर्वत का आख्यान। यह वही विंध्याचल पर्वत है जो सूर्य के मार्ग को रोकने के लिए आकाश तक बढ़ता जा रहा था और अगस्त जी उसे रोकने के लिए प्रस्तुत हुए थे। जय माँ भगवती। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, यह विंध्याचल कौन है? क्यों वह आकाश तक फैल गया? उसने क्यों सूर्य के मार्ग को रोकने का दुस्तर यत्न किया और उस महान उन्नत पर्वत को अगस्त जी ने ही क्यों आगे बढ़ने से रोक दिया? सूत जी कहते, ऋषियों, संपूर्ण पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल नाम का एक पर्वत था। एक समय की बात है, देवऋषि नारद अत्यंत प्रसन्न होकर अच्छा पूर्वक भूमंडल पर विचरते हुए उस सर्वगुण संपन्न विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। विंध्याचल ने पूछा, देव ऋषि, कहिए आपका श्रेष्ठ आगमन कहाँ से हुआ है? आपके पधारने से मेरा ग्रह पवित्र हो गया। जैसे सूर्य जगत के कल्याणार्थ भ्रमण करते हैं, वैसे ही आपका भ्रमण करना भी देवताओं को अभय प्रदान करने की तरह है। नारद जी, आप अपने मन की बात मुझसे कहिए। नारद जी बोले, पर्वतराज, इस समय मैं सुमेरु गिरु से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने इंद्र, अग्नि, यम और वरुण के बहुत से लोक देखे। पर्वतराज विंध्या, वहाँ मैंने नाना प्रकार के भोग प्रदान करने वाले देवताओं को भी देखा। तदनंतर नारद जी ने हिमालय तथा सुमेरु पर्वत की महिमा तथा प्रशंसा की। उसे सुनकर विंध्या के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसने सोचा, ये सूर्य ग्रहों और नक्षत्रों से संपन्न होकर सुमेरु गिरु की प्रदक्षिणा करते हैं, इसी कारण यह पर्वत अपने को श्रेष्ठ मानता है। अब मैं अपने ऊंचे श्रृंगों से इस सूर्य के मार्ग को रोक दूंगा, तब देखूंगा कि रुके हुए ये सूर्य किस प्रकार उसकी परिक्रमा करते हैं। यो विचार करके विंध्यगिरि ने अपने शिखरों को आकाश तक फैलाया। वह महान उत्तंग श्रृंगों से सूर्य के संपूर्ण मार्गों को रोक कर प्रतीक्षा करने लगा कि कब सूर्य उदय हो और कब मैं उसे रोकूं। रात्रि व्यतीत हो गई और विमल प्रभात काल आया। सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर करने लगे। विंध्याचल पर उदय होने के लिए उनकी झलक मिलने लगी, किंतु सूर्य आगे नहीं बढ़ सके। उन्हें पता लगा कि सुमेरु ने स्पर्धा करके विंध्याचल के मार्ग को रोक लिया है। सूर्य बड़ी चिंता करने लगे, परंतु उसे मार्ग नहीं दिखाई दिया। इस प्रकार प्रजा के लिए असमय में ही विनाश का काल उपस्थित हो गया। समस्त जगत में हाहाकार मच गया। सूत जी कहते, ऋषियों, देवताओं ने बैकुंठ में जाकर कमलकांत श्री हरि भगवान के दर्शन किए और महासंकट से रक्षा की याचना की। भगवान श्री हरि ने कहा, महानुभाव देवताओं, भगवती आघा उपासक परम तेजस्वी अगस्त मुनि इस समय काशी में विराजमान है। विंध्याचल पर्वत के उत्कर्ष को वे ही रोक सकेंगे। तुम वहां जाओ और परम प्रतापी द्विजवर अगस्त को प्रसन्न करके उनसे इस पर विषय में याचना करो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार भगवान विष्णु से आदेश प्राप्त करके वे प्रधान देवता संदेह रहित होकर विनम्रता पूर्वक काशीपुरी को गए। मुनिवर अगस्त अपने पवित्र आश्रम पर विराजमान थे। समस्त देवता दंड की भांति उनके चरणों में गिरकर बारंबार प्रणाम करने लगे। वे बोले, महर्षि, विंध्याचल पर्वत ने सूर्य के मार्ग को रोक लिया है, इससे त्रिलोकी में हाहाकार मच गया है। मुने, आप अपनी तपस्या के प्रभाव से उस पर्वत की वृद्धि को रोकने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, द्विजवर अगस्त जी ने उनसे कहा, मैं आप लोगों का कार्य पूर्ण करूंगा। मुनि अगस्त जी काशी से बाहर निकल गए। सती लोपामुद्रा उनके साथ ही अपने तपस्वी विमान पर चढ़कर उन्हें आधे निमेष में ही मार्ग तय कर लिया। आगे जाकर देखा, विंध्याचल पर्वत ने अत्यंत ऊंचे होकर आकाश को रूंध रखा है। मुनि को सन्मुख उपस्थित देखकर विंध्या कांपने लगा। वह अपने समस्त विमान को पूर्ण रूप से त्याग कर कुछ प्रार्थना करने के विचार से उनके सन्मुख पृथ्वी की भांति विनयता हो गया और मुनि को साष्टांग प्रणाम करने लगा। उस समय नम्र शिखर वाले उस विंध्या पर्वत को उस रूप में पड़े देखकर मुनिवर अगस्त जी के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने उनसे कहा, वत्स, तुम तब तक ऐसे लेटे रहो जब तक कि मैं लौट ना आऊं। बेटा, मैं तुम्हारे शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार कहकर मुनिवर अगस्त जी दक्षिण
दिशा की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। ये वही विंध्या पर्वत के शिखर पर चढ़कर क्रमश से नीचे पृथ्वी पर उतर आए और वहां से दक्षिण को चले गए। मार्ग में उन्हें शैल पर्वत दृष्टिगोचर हुआ। उन्होंने उनके माल्याचल पर जाकर अपना आश्रम बना लिया और सदा के लिए वहीं रहने का निश्चय कर लिया। विंध्याचल पर जो देवी पधारी थी वे मनु के द्वारा पूजित हुई और शौनक वे ही देवी जगत में विंध्यवासिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। सूत जी कहते हैं, शौनक शत्रुओं का संहार करने वाला यह चरित्र परम पावन है। अगस्त और विंध्या पर्वत के इस उपाख्यान का प्रभाव से पापों का विच्छेद हो जाता है। भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करने से सकामी पुरुषों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। जय माँ भगवती, जय माँ भवानी।